हेलो गाइस, 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है एलिमेंट्स बुक का कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है समझते हैं। देखिए, आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फॉर्मूला हम पढ़ते थे कि इफ d इक्वल टू 0 देन इक्वल रूट्स। दूसरा केस क्या होता था, d ग्रेटर देन 0 टू डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी दो अलग अलग रूट आएंगे। और इफ d लेस देन 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो केस था थर्ड केस, ये क्या होता था कि अगर t की वैल्यू 0 से लेस आ गई, अगर t की वैल्यू 0 से कम आ गई तो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, हम उस क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं कर पाते थे। जैसे t की वैल्यू मान लीजिए -27 आ गई, -23 आ गई, -5 आ गई। ओके, इस तरीके की कोई भी वैल्यू आ गई तो हम उसको सोल्व नहीं कर पाते थे। ओके, उसका कारण क्या था, उससे आगे का हमें पता ही नहीं था। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे आगे की जो बात है वो कॉम्प्लेक्स नंबर सोल्व करता है। मेरी बात समझ गए? तो देखिए, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। जैसे d होता क्या था, b² - 4ac, और फॉर्मूले में क्या होता था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। इसके अंदर नेगेटिव आ गया, मान लीजिए -27 आ गया अंडर रूट के अंदर। ओके, तो इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, हम यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देते थे। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट लिखे। इससे आगे की बात अब हम करेंगे। ओके, ये कैसे सोल्व होगा देखिए। अब जो नई बात हम सीखने जा रहे हैं वो क्या है, अंडर रूट -1 क्या होता है, ये होता है आयोटा। क्या होता है, आयोटा। नाम ध्यान रखेंगे, आयोटा। ओके, अंडर रूट -1 इक्वल टू आयोटा। आयोटा स्क्वेयर, इसकी अगर स्क्वेयर कर दे तो क्या आएगा, -1। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी। नेक्स्ट, आयोटा स्क्वायर और आयोटा को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा क्यूब होगा। ये है आयोटा और ये है -1, तो यहां से आएगा माइनस आयोटा। नेक्स्ट, आयोटा 4, आयोटा 4 यानी स्क्वायर की स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा 1। ये चार वैल्यूज आपको बेसिकली याद करके चलनी है। आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1। ओके, अगली बार आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इक्वल टू अंडर आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, और आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है। इतनी बात क्लियर है? इसी का यूज करके हम चलेंगे, पूरी एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 5.1 हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट अंडर रूट -9 इंटू अंडर रूट -121। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इधर सोल्व कर रहा हूं मैं, अंडर रूट -25 इंटू अंडर रूट -49। ओके, ये दो क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। देखिए जी, अंडर रूट -9 इसको हम दो तरीकों से लिखेंगे। कैसे, अंडर रूट -1 को एक पार्ट और अंडर रूट 9 को एक पार्ट।
ये क्या बन गया अंडर रूट -9। सिमिलरली अंडर रूट 121 एक पार्ट और अंडर रूट -1 एक पार्ट। मेरी बात समझ रहे हो? अंडर रूट -1 क्या होता है आयोटा, 9 का अंडर रूट 3, 121 का अंडर रूट 11 और ये हो गया आयोटा। 11 इंटू 3 33 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो क्या हो गया 33 इंटू -1 यानी कि -33। ठीक है जी बात। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेम बिल्कुल अंडर रूट 25 को एक पार्ट और अंडर रूट -1 को एक पार्ट, अंडर रूट 49 को एक पार्ट और अंडर रूट -1 को एक पार्ट। तो क्या आएगा रिजल्ट यहाँ से 5 एक आ गया अंडर रूट 25, ये हो गया आयोटा, ये आ गया 7 और ये आयोटा। 7 5 35 आयोटा स्क्वायर यानी कि -35 क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। उम्मीद करता हूँ इतनी बेसिक बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अंडर रूट -16। कुछ क्वेश्चन जो है वो बुक्स में अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। ओके, नेक्स्ट प्लस -√36 -3 √-16। ठीक है जी, ये हमें सॉल्व करना है। तरीका यही है बच्चे। √-16 को क्या लिख लेंगे √16 इंटू √-1। अब इतना अलग करना आपको आ गया होगा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 5 और आयोटा, ये हो जाएगा 6 आयोटा और ये हो जाएगा -3 इंटू 4 आयोटा। ओके जी, 16 का √4, ये 4 आयोटा प्लस 3 5 15 आयोटा प्लस 6 आयोटा -12 आयोटा। 15 4 19 और 6 25, 25 -12 13 आयोटा। ठीक है जी, ये थर्ड का आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट, इसका चौथा और पांचवा पार्ट सेम है बिल्कुल, ये आप खुद ट्राई कर पाओगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। इधर वैल्यूज लिख रहा हूं मैं। आयोटा इक्वल टू √-1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा 4 इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये सारी वैल्यूज हैं जो हमें यूज करनी है। अब अगला जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर 2 4 3, फर्स्ट। सेकंड आयोटा की पावर -79, थर्ड पार्ट आयोटा की पावर -38। ओके, देखिए कैसे करने हैं ये। आयोटा की पावर अगर ज्यादा आ जाए तो क्या करना है, जितनी पावर दे रखी है 2 4 3 दे रखी है तो आपको क्या करना है, जितनी भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से ही क्यों करना है, अभी बात समझ आ जाएगी। 4 6 24, ये कैंसिल हो गया, 3 ना जाने की 0,
तो क्या बचा, देखिए इसको अब कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 की पावर 60, ये कितना हो गया, 4 6 24, 240 तो हो गया, और साथ में क्या बच रहा है, 3 बच रहे हैं, जो रिमाइंडर बचेगा। बात को दोबारा से समझेंगे। पहला स्टेप क्या करना है, जितनी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर देना है। ओके, 4 से डिवाइड करने के बाद इस तरीके से लिखना है, 4 की पावर ये हो जाएगा, जितना रिमाइंडर बचेगा वो मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। ओके, आयोटा 4 की वैल्यू कितनी है, आयोटा 4 की वैल्यू 1, इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। आयोटा 4 की वैल्यू 1, 1 की पावर जो मर्जी हो तो 1 ही आएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी है, माइनस आयोटा, तो आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा। मेरी बात समझ गए, चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब जब पावर में माइनस हो, जब पावर में माइनस हो तो क्या करना है, उसको पहले पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, 1 बाय ले जाके, 1 बाय 79 हो गया। अब नीचे सोल्व करेंगे, 79 4 1 जा 4, कितना बचा 3, 4 9 जा 36। ओके जी, ये 3 बच गया, तो इसका मतलब 1 बाय आयोटा 4 की पावर 19 इनटू में कितने बच रहे हैं 3। अगली बात, ये कितना हो गया, ये तो हो गया 1, तो नीचे बच रहा है 1 बाय आयोटा क्यूब, 1 बाय आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी है, माइनस आयोटा। ओके, नीचे क्या आ गया, माइनस आयोटा। जब नीचे वैल्यू माइनस आयोटा आ जाए तो आपको क्या करना है, जैसे आप √3 आ जाता था 10th क्लास में, याद करो √ आ जाता, क्या करते थे, रैशनलाइज। तो अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा। ओके, तो यहां से क्या आएगा, आयोटा, और ये माइनस पहले पड़ा था, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस ये बड़ा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन और है। हाँ जी, क्या करना है, पहले 1 बाय लेके गए, अब 38 को डिवाइड किया 4 से, 4 9 जा 36, 2 बच गए, तो 1 बाय आयोटा 4 की पावर 9 इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, इतनी बात। इसके बाद का स्टेप ऊपर कर रहा हूं मैं। हाँ जी, क्या आ गया ये, 1 बाय आयोटा 4 की पावर 9, यानी 1 आ जाएगा आयोटा 4, और आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, तो यानी कि -1 इसका आंसर है। ओके जी, ये हो गया सेकंड का थर्ड। इसके और पार्ट है, कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 6। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ इजी है, सिक्स्थ कर रहे हैं। 1 प्लस आयोटा 10 प्लस आयोटा 100 प्लस आयोटा 1000। ओके जी, ये पार्ट करके आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जी, 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा 4 की वैल्यू 1, आयोटा 6 को लिख लिया आयोटा 4 की पावर 1 इंटू आयोटा स्क्वायर। ओके जी, नेक्स्ट 1, ये -1, ये 1, ये 1 आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल,
तो आंसर आ गया 0। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 आयोटा 4 टू 8 और 2 10 हो गया पूरा। नेक्स्ट आयोटा 100 4 की पावर 25 पूरा हो गया। नेक्स्ट आयोटा 4 की पावर देखिए 250 आ जाएगा, ठीक है जी। 250 इंटू 4 1000। 1 आयोटा 4 की वैल्यू 1, छोड़ दो इसे, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये -1 हो गया, प्लस ये 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, ये कैंसिल, 1 + 1 2। ये आपका आंसर है। सेकंड का 6th हो गया है 2। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इधर करो, फाइंड x एंड y इफ थर्ड का फर्स्ट पार्ट 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y इक्वल टू 3 माइनस आयोटा 6। अब आपको एक नई बात बताने जा रहा हूं मैं, स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी लेकिन जरूरत नहीं लगी, अब बता रहा हूं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम क्या लिखते हैं, z। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z, और लिखते हैं a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। जो a होता है ये होता है रियल पार्ट, और ये जो पार्ट होता है b ये होता है इमेजिनरी पार्ट। ओके जी। अब आपको क्या देखना है, रियल पार्ट कौन सा है क्वेश्चन में और इमेजिनरी। आयोटा के साथ वाला जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अभी हमारे क्वेश्चन में क्या है, कुछ रियल है कुछ इमेजिनरी है, तो आपको क्या लिखना है पहले, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इक्वेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट 4x, इधर से 3, दूसरी साइड इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट 3x माइनस y लेफ्ट हैंड साइड से, और इधर से आया -6। बोलो जितनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आ गई, फिर तो बच्चों वाला काम रह गया है। x की वैल्यू 3/4, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 3 × 3/4 माइनस y इक्वल टू -6, ये हो गया 9/4 -6 माइनस y इक्वल टू y को जो इधर ले जाते हैं 9/4 + 6, मैं y को इधर ले गया हूँ और 6 को इधर, तो ये कितना आ जाएगा 4 × 6 = 24 और 24 + 9 33/4। तो एक आंसर ये है आपका और एक आंसर ये। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। इसका थर्ड पार्ट मैं करवा रहा हूँ आपको, फोर्थ पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थर्ड 3/√5 x - 5 प्लस आयोटा 2√5 y इक्वल टू √2। देखिए क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इमेजिनरी पार्ट गिवन नहीं है।
इमेजिनरी का मतलब आयोटा वाला पार्ट नहीं है, तो हम उसको लिख लेते हैं 0 आयोटा। इतनी बात क्लियर है? आप देखिए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी को इक्वेट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3/√5 x - 5 इक्वल टू, इधर से क्या है रियल √2, दूसरी साइड 2√5 y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई साफ दिख रही है, 0 बाय एनीथिंग 0 आ जाएगा, और x की वैल्यू 3/√5 ये पड़ा है, √2 + 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, x इक्वल टू √2 + 5 इंटू √5/3 मल्टीप्लाई कीजिए, √5 इंटू √2 √10/3 और ये आ जाएगा 5√5/3। ठीक है जी, ये x की वैल्यू आ गई, ये हमने किया है √5/3 बस जी, मल्टीप्लाई नहीं कर रखा, इसी फॉर्म में आंसर दे देते हैं। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट होती है। आशा है आपको समझ आ गया होगा। ओके, इसकी प्रैक्टिस 2 से 3 बार स्टार्टिंग में करना, ठीक है, फिर लेवल आ जाएगा, फिर एक बार में चल जाएगा। आज इतना ही, थैंक यू।